ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अ पैसेंजर इज कैरिंग अ बैग ऑफ 15 kg ऑन हिज शोल्डर। अ पैसेंजर, ये एक पैसेंजर है, ठीक है, और इसका ये शोल्डर है। अरे ये क्या बना दिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अपने शोल्डर पे एक बैग लेके चल रहा है, ठीक, एक बैग लेके चल रहा है। उसके बाद कहा है एट स्टैंड इन अ रेलवे स्टेशन वेटिंग फॉर द ट्रेन, ट्रेन का वेट कर रहा है। कैन यू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द पैसेंजर इन होल्डिंग द बैग। कुछ नहीं दिया है, कोई डेटा ही नहीं दिया गया है, बस कह रहा है कि एक पैसेंजर है, एक बैग को पकड़ के खड़ा हुआ है सिर पे या शोल्डर पे, और कह रहा है कि वर्क डन बताओ जो खड़े रहने में उसको करना पड़ रहा है। क्या होना चाहिए वर्क डन? लगेज का वो नहीं कुछ एम मान लो ये लगेज का एम है, एम है, ठीक, नहीं दिया कुछ नहीं, एम ही मान लो, मतलब जहां पे तुमने 15 रखना वहां पे एम रखना है। अब बताओ वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, कोई आइडिया? चलो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अरे यार हमको तुम ये बताओ हमने वर्क डन कब कहा कि ये बंदा खड़ा हुआ है और खड़ा ही है, खड़े खड़े कह रहा वर्क डन बताओ, तो मतलब क्या जीरो, कहीं मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां पे खड़ा है वहीं पे खड़ा रह गया। मान के चलो एफ कैलकुलेट कर लिया हमने, तुमने कहा कि नहीं हम तो एफ कैलकुलेट करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू होता है एम जी, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम का एम रखा दे दिया, ठीक है, और जी मान लिया, तो एफ ये आ गया, एम जी लिख भी देते हो यहाँ पे, तो एस तो जीरो है, अपनी जगह से हटा कहाँ, तो जब एस जीरो, किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो। यही होता है बोर्ड्स में, इस तरीके से फंसाते हैं।